Episode number 102. आदित्य के लिए दुनिया एक बार फिर साइलेंस और ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक से भर गई थी, लेकिन वो साइलेंस डर और चिंता का नहीं बल्कि थोड़े रिलीफ का था। आखिरकार ट्विंकल सुशील को वहां से निकालने ही वाली है। भले ही अब उसका प्लान चेंज हो गया है, पर ये उसके लिए एक जीत से कम नहीं है। वो बस अब एक चीज पर फोकस कर रहा था कि वो अमित और ट्विंकल को क्या बोलेगा। एक बार के लिए वो ट्विंकल को झूठ बोल भी देगा, लेकिन अमित, वो उसे क्या कहेगा कि उसने एंड टाइम पर क्यों प्लान ड्रॉप कर दिया। आदित्य यही बातें सोचने लगा और उसने डिसाइड किया कि जब तक अमित और ट्विंकल वापस नहीं आ जाते तब तक वो ये फिगर आउट कर लेगा। वहीं दूसरी ओर ट्विंकल फिर से उसी तरह कॉरिडोर में चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी हील्स आवाज कर रही थी। वो थोड़ी तेज चल रही थी, क्योंकि पहले उसे जहां इस सुरंग का एंड नहीं दिख रहा था, वहीं इस बार उसे एक उम्मीद और उजाले की किरण दिख रही थी। उस किरण का मतलब था यहां से बाहर निकलना और अमित से मिलना। सुशील उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें ढंग से खुल नहीं पा रही थी, बट फोकस केवल ट्विंकल पर ही था। उसकी नजर उसकी पतली कमर और बैकलेस ड्रेस से दिख रही सेक्सी पीठ पर थी। कई बार उसका मन किया कि वो उसको छुए, लेकिन वो इतने नशे में था कि ट्विंकल जितनी तेज स्पीड से नहीं चल पा रहा था। कहीं न कहीं ट्विंकल को भी इस बात का एहसास हो गया था और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। एक बार सुशील ने उसे टोक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्विंकल ने उसे अनसुना कर दिया और वो बस जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले आसपास देखा और अपनी नजरों से अमित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अमित उसे कहीं पर भी नहीं दिखा। एकदम से उसका मुंह उतर गया और वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगी, पर अमित जैसे गायब ही हो गया था। इतनी देर में सुशील आया, जिसने उसकी कमर पर हाथ डालते हुए कहा, "Do you want to have a dance, my lady?" ट्विंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान सुशील की तरफ था ही नहीं। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सुशील को लगा जैसे वो डांस में इंटरेस्टेड है, और वो खींचकर उसे डांस कर रहे कपल्स की तरफ ले जाने लगा। एक एक कदम चलने पर भी ट्विंकल का ध्यान बस अमित को ढूंढने पर ही था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखा। सुशील उसे जब डांस फ्लोर पर ले गया, तब उसने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ी और वो उसे मूव करने लग गया। आखिरकार ट्विंकल अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि सुशील स्माइल करके डांस कर रहा है, और ट्विंकल को भी लगा कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। उसने अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखा और फिर दोनों डांस करने लगे। आदित्य के ईयरफोन में अचानक से ऑर्केस्ट्रा का साउंड और भी बढ़ गया था, क्योंकि जो साउंड पहले सिर्फ एक तरफ से आ रहा था, अब वो उसे दोनों ईयरफोन से सुनाई दिया। इसका मतलब साफ था कि ट्विंकल वहां से बाहर आ गई है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वो दोनों अब कर क्या रहे हैं। यही बात सोचकर उसने अमित से ईयरफोन पर पूछा, "हेलो अमित?" "कहां यार? ट्विंकल बाहर आ गई है क्या? क्योंकि मुझे ऑर्केस्ट्रा का साउंड भी तेजी से सुनाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बाहर आ गई है, तो चेक कर।" "हाँ आदित्य, करता हूं। मैं दरअसल वॉशरूम में हूं। आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर बाहर जाकर ही पता चलेगा," अमित ने कहा। ट्विंकल ऑर्केस्ट्रा के बहुत पास में डांस कर रही थी, इसलिए उसे आदित्य और अमित की आवाज सुनाई नहीं थी, और वो बस स्माइल करते हुए सुशील के साथ डांस करने लगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर डांस करने के बाद अमित के दिखते ही वो उसे वहां से बाहर ले जाएगी, और उसके मन में यही सवाल था कि अमित गया कहां होगा। और वो इधर उधर देख रही थी कि तभी उसे अमित अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। ट्विंकल को उसे देखकर थोड़ा रिलीफ मिला। तब उसने नोटिस किया कि अमित के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वो बस उसे प्लेनली देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों से इतना साफ था कि उसे जलन हो रही थी। और ट्विंकल को समझ आ गया कि वो किस लिए है, क्योंकि अमित उसे सुशील के साथ डांस करता हुआ देख रहा था। अमित ने एक बार सुशील की तरफ देखा और फिर उसके हाथों को देखा, जिनमें उसने कसकर ट्विंकल की कमर पर ग्रिप बना रखी थी। उसे समझ आ गया कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, लेकिन अमित के अंदर आग का बबूला बना हुआ था, क्योंकि प्लान में ये कभी भी नहीं था कि वो सुशील के साथ डांस करेगी। पर अचानक उसने ऐसा क्यों किया? अमित को यह समझ नहीं आ रहा था। उसने ये भी सोचा कि इन सारी बातों में टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, और उसने अपनी गर्दन हिलाकर ट्विंकल को यह इशारा किया कि वो बाहर जा रहा है। उसे देखकर ट्विंकल ने भी अपनी गर्दन हिलाई और फिर सुशील की तरफ देखने लगी। वो सुशील की तरफ झुकी और उसके कान में उसने कहा, "Shall we go now? Actually, I'm a bit tired, but I don't want you to get tired tonight."
ट्विंकल की इतनी बात सुनकर सुशील के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो समझ गया कि ट्विंकल किस तरफ इंडिकेट कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और वो बस उसका हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए एग्जिट की तरफ जाने लगा। कुछ 2 ही मिनट में अमित, ट्विंकल और सुशील सारी चेकिंग के बाद पार्टी से बाहर आ गए थे। ना किसी बाउंसर्स ने उन पर शक किया और ना ही कोई सवाल पूछा। अमित पार्किंग लॉट के स्टार्टिंग पर खड़ा हो गया था और बस ट्विंकल और सुशील को देखने लगा। अमित को अब उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुशील ने ट्विंकल की तरफ देखा और उससे कहा, वाह, मुझे तो लगा था कि तुम अंदर ही सुंदर दिख रही हो, लेकिन तुम तो रात के अंधेरे में तारे जैसी चमक रही हो। सुशील की बात सुनकर ट्विंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एक बार फिर से नर्वसली स्माइल की और तब सुशील ने आगे पूछा, सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट टू योर होटल? मैं कार से आया था, लेकिन यू कैन सी आई कैन नॉट ड्राइव, सो व्हाट नाउ? शुड वी बुक अ कैब? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा ड्राइवर पार्किंग लॉट में ही है, so he will bring out our ride for today. Let me call him. Okay, beautiful lady. सुशील ने कहा। ट्विंकल अपना फोन निकालकर कोई नंबर डायल करने की एक्टिंग करने लगी। उसने अपने फोन को कान पर ऐसे लगा लिया जैसे उस पर बात कर रही हो, लेकिन असल में उसने ईयरफोन पर आदित्य से कहा, ड्राइवर तुम कार लेकर आ जाओ। ओके, आदित्य ने कहा और वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करके वहां से ले जाने लगा। वो बहुत ही धीरे धीरे कार को चला रहा था ताकि किसी को भी ये नहीं लगे कि वो किसी जल्दी में है। पार्किंग लॉट के एंड में ही उसे अमित खड़ा हुआ दिख गया और उसने कार वहां पर रोकी। अमित बिना कुछ कहे ही कार के अंदर बैठ गया और फिर आदित्य ने कार आगे बढ़ा दी। अमित ने फिर आदित्य से पूछा, आदित्य भले ही सुशील अभी नशे में हो, लेकिन जब उसका हैंगओवर उतरेगा तो उसे ये तो याद रहेगा ना कि हम 3 लोग ही थे जिसने उसे पिक किया था। तो फिर क्या वो तुझ पर शक नहीं करेगा? वो तो तुझे पहले से ही जानता है। तूने उसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ, तो उसकी चिंता मत कर। मेरे पास सम्मोहित मंत्र है जिसकी वजह से मैं उसे अपने कंट्रोल में कर लूंगा और उसे कार में एंटर होने के बाद कल सुबह से पहले कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक काम कर, गाड़ी तू चला। आदित्य ने कहा। वो जल्दी से कार से उतरा और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अमित ने उसकी बात को सुनकर बस गर्दन हिला दी और वो भी जल्दी से कार के अंदर ही ड्राइविंग सीट पर ट्रांसफर हो गया। आदित्य ने ट्विंकल को अपने ईयरफोन से कहा, ट्विंकल मैं बैक सीट पर बैठ गया हूं और तुम सुशील को पहले कार के अंदर बैठाना, फिर खुद बैठना, ठीक है ना? ओके। ट्विंकल ने बहुत धीरे से कहा और उसकी आवाज सिर्फ अमित और आदित्य को ही सुनाई दी। इसके बाद अमित धीरे धीरे कार चलाकर पार्किंग लॉट के बाहर निकला। वहां उसने देखा कि ट्विंकल और सुशील वहीं पर खड़े हुए हैं। सुशील बार बार ट्विंकल के गले पर अपना चेहरा टच कर रहा है और वहीं ट्विंकल उससे थोड़ा सा इरिटेट फील करके उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। उसे एक बार फिर से जेलसी वाली फीलिंग ने घेर लिया था जिसने उसे कार की स्पीड तेज करने पर मजबूर कर दिया और उसने उनके सामने कार खड़ी कर दी। कार को देखकर ट्विंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तब सुशील का मुंह भी खुला का खुला रह गया था और उसने कहा, वाओ, आई लव योर कार, थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम नाउ। ट्विंकल इतना कहकर कार की तरफ बढ़ी और उसने बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। फिर सुशील की तरफ पलटकर कहा, जेंटलमैन फर्स्ट। सुशील ने ट्विंकल की बात सुनकर स्माइल किया और वो कार की तरफ बढ़कर उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए ही अंदर बैठ गया। उसने आदित्य को बिल्कुल भी नहीं देखा था। ट्विंकल भी उसके बाद खुद भी कार में जल्दी से बैठ गई। सुशील अभी भी ट्विंकल को ही देख रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा राइट की तरफ खिसका, उसे समझ में आया कि कोई वहां बैठा हुआ है। वो आदित्य की तरफ पलटा। आदित्य ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया और उसके कान में कहा, सम्मोहित भव। आदित्य के इस मंत्र का असर 1 सेकंड में ही हो गया था और उसे फील हुआ कि जैसे सुशील बेहोश ही हो गया है। उसने सुशील को छोड़ा और थोड़ा सा पीछे हुआ। उसने देखा कि सुशील की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं। वो बस इधर उधर झूम रहा है। आदित्य सीधा बैठा और तब ट्विंकल और अमित ने सुशील की तरफ देखा और उन्हें लगा कि जैसे सुशील को बहुत ही भयंकर नशा हो गया है जिसकी वजह से उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। और तब ट्विंकल ने आदित्य से पूछा, तुमने अचानक से ऐसा कैसे कर दिया कि एक ही बार में जोन आउट हो गया? क्लोरोफॉर्म बॉडी स्प्रे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, आदित्य ने कहा। ट्विंकल ने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। आदित्य को उसके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो उस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। आदित्य को इस स्प्रे के बारे में इसलिए पता था क्योंकि ये वही स्प्रे था जिसे उस दिन होटल वाली फाइट में निखिल ने अपने सूट पर स्प्रे किया था, जिसको सूंघते ही आदित्य बेहोश हो गया था। लेकिन अमित को पता था कि वो कोई ऐसा स्प्रे लेकर नहीं आया है।
पर अमित ने कुछ सवाल नहीं पूछा और उसने ऑरेंज क्लब से फाइनली गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमित कार चलाकर ऑरेंज क्लब से दूर मेन रोड पर ले आया था। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। इसी वजह से मेन रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक था और गाड़ी की स्पीड पहले से स्लो हो गई थी। कार के अंदर ट्विंकल, अमित और आदित्य तीनों में से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उनके बीच के साइलेंस को तोड़ने के लिए बस सुशील के मुंह से हमिंग साउंड आ रहा था।